बहुत ही मुफीद, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही आसान, बहुत ही मुजर्रब और इतना आसान और इतना आजमूदा, इतना मुफीद अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन हज़रात के लिए जो अमलियात करती हैं या अमलियात का शौक़ रखती हैं, जो चाहती हैं कि अरसे दराज से अमलियात कर कर के थक चुकी हैं, कहीं से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए ये सबसे ताकतवर और मुजर्रब और आसान और आजमूदा अमल है। बस आपको इसके करने से आपके अंदर इस कदर रूहानी ताकत पैदा होगी कि अल्लाह की फजल करम से सारे छुपे हुए मामले आपके ज़हर हो जाएंगे, सारे रुके हुए मामले आपके ओपन हो जाएंगे, जो आपके ज़रिए से अल्लाह आपके हाथ के ज़रिए से, ज़ुबान के ज़रिए से लोगों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग ये शिकवा शिकायत करती हैं कि हम अमल करती हैं लेकिन जितनी रूहानियत हमें मिलनी चाहिए वो रूहानियत नसीब नहीं होती। आखिर उसकी वजह क्या है? या कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने से रूहानियत 100% नसीब हो और अपने भी और दूसरों के भी मामलात हल करने में हमारे लिए आसानी हो। आमलीन हजरात के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है मेरी तरफ से। आप ये अमल कर लें। अगर आपके पास लोग आती हैं लेकिन शिफा याब नहीं होते, अल्लाह की फजल करम से, उसकी करम नवाजी से, उसकी अता से जब भी आपके पास कोई मरीज़ आएगा, उसको देखने में और उसको इलाज मुआवजा करने में आपके लिए ये इतना ताकतवर अमल है जिसके ज़रिए से आपके ऊपर ना ही कोई रिएक्शन आएगा, ना ही कोई बंदिश होगी, ना ही इसका उल्टे असरात आएंगे, बल्कि जो लोग आपके पास आएंगे अल्लाह के फजल करम से शिफा याब हो कर जाएंगे। लेकिन इसकी चंद एक चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है जिससे आपको 1% नहीं 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। अमल क्या है? सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आपके पास लोग आती हैं और तशख़ीस करने में भी आपको दुश्वारी नज़र आती है तो उससे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस अमल के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपकी कैफियत वो पैदा हो जाएगी जिससे आप तशख़ीस भी कर पाएंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर आने वाले के ऊपर कौन कौन से मामलात हैं, जिन जिन मामलात के अंदर ये मुब्तला हैं, उसका इलाज करने में आपकी कैफियत के ज़रिए आपके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी कि ख़ुद ब खुद आप उसका इलाज भी करेंगे। जब वो आया था तो बीमार नज़र आ रहा था, वो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा था। अल्लाह के फजल करम से जब आप उसको कोई इलाज मुआवजा रूहानी तरीके से कुरान और हदीस मुबारक की रोशनी से करेंगे या उसको दम करेंगे तो अल्लाह आपके ज़रिए से उन कलिमात की बरक़ात से उसको शिफा भी अता फरमाएगा, उसकी तमाम मुश्किलें भी हल फरमाएगा। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपने इसको 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इन कलिमात को आप चलते फिरते पढ़ सकती हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि एक नशिस्त के अंदर बैठकर पढ़ लें। इसके अंदर इतनी रूहानियत है, इतनी ताकत है कि अल्लाह के फजल करम से वो कैफियत, जिस कैफियत की तलाश के अंदर आप अरसे दराज से और चिल्ले कर कर के थक चुके हैं लेकिन वो कैफियत नज़र नहीं आई, इसके अंदर इतनी रूहानी ताकत है, इसके अंदर इतनी पावर है कि आपकी वो कैफियत भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। पहला तरीका ये है कि चलते फिरते भी आप इसको पढ़ें। जब भी पढ़ें बावुज़ू हो के पढ़ें। चलते फिरते पढ़ना है या एक नशिस्त के अंदर बैठ के पढ़ना है। तो आपने क्या पढ़ना है? सिर्फ अल्लाह का एक सिफाती नाम पाक है। वो क्या है? या ज़ाहिरु, या ज़ाहिरु, या ज़ाहिरु, ऐ ज़हर करने वाले, या ज़ाहिरु। इसको आप इतनी तादाद के अंदर पढ़ें, कम अज़ कम 2950 मरतबा पढ़ें। 29 तस्बीह या ज़ाहिर। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। एक ही अल्लाह का सिफाती नाम मुबारक है।
اول آخر کم از کم 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ جس وقت آپ اس کو پڑھیں اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کی اور لوگوں کے مسائل اور اپنے مسائل حل کرنے کی، اور اس کی 100% طاقت روحانی زہری حاصل کر کے کہ میں اپنا اور لوگوں کا معالجہ کرنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ ناظرین مطلب آپ نے اس کو کم از کم 11 دن تک جاری رکھیں۔ 11 دن کے بعد اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ کے اپنے سینے کے اوپر دم کر لیا کریں۔ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب بھی آپ تشخیص کے لیے آپ کو دشواری پیدا ہوتی ہے تو آپ جو مریض آپ کے سامنے آتا ہے اس کو اول آخر باوضو ہو کے درود شریف پڑھ کے آپ درود شریف اول آخر پڑھ کے یا ظاہر کو 11 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے سینے پہ دم کریں، یا دم بھی نہ کریں، صرف اپنے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ میں کسی چیز کو آرڈر کر رہا ہوں، وہ چیز میرے سامنے آ جائے گی۔ جب اس کیفیات کے ذریعے سے اس نیت کے ذریعے آپ اس کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیفیات آپ کے اوپر نمودار ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی چیز سے کلام کر رہے ہیں، جیسے کسی چیز سے آپ وہ روحانیت حاصل کر رہی ہیں، تشخیص کے متعلق وہ معلومات لے رہی ہیں، اس کیفیات کے مطابق وہ دل و دماغ کے اندر وہ اثر آنا شروع ہو جائے گا، دل و دماغ کے اندر وہ سوچ آنا شروع ہو جائے گی، دل و دماغ کے اندر وہ کیفیات طاری ہو جائے گی جس آنے والے مریض کے متعلق ہوگی۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اسی طریقے سے اس کا علاج معالجہ کر دیں گے۔ یا دوسرا اس کا طریقہ یہ بھی ہے، آپ خود نہیں تو 11 مرتبہ یا 15 یا 21 مرتبہ پڑھ کے اس آنے والے مریض کو صرف دم کر دیں اور دل میں تصور کریں آپ کو ہر چیز زہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ آپ اگر یہی 11 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 31 مرتبہ پڑھ کے آنے والے مریض کو پانی کے اوپر دم کر کے دیں گے یا اس کو ویسے دم کر دیں کہ اللہ پھر بھی آپ کے ذریعے سے اس کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔